हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चल रहे एग्जाम या आने वाले एग्जाम हैं, उनमें से 100% इसमें से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन में अलकनंदा, यमुना यमुना नदी या गंगा नदी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारी तरफ से इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। तो जो ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है अलकनंदा। किस नदी के? अलकनंदा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गंगा, दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। यानी जो प्रयागराज है, पहले से हम इलाहाबाद कहते थे। क्या कहते थे? इलाहाबाद। यानी प्रयागराज। प्रयागराज ये गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी के किनारे बसा है। तो ये इसका सही होगा कि जो प्रयागराज है वो यमुना नदी और गंगा नदी के किनारे बसा है। तो प्रयागराज यमुना और जो गंगा हैं दोनों नदी बहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बोथ यानी दोनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? भारत की राजधानी है यह है दिल्ली। तो किस नदी के? यमुना, ब्रह्मपुत्र, झेलम या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यमुना नदी। तो जो दिल्ली है, दिल्ली किसके किनारे बसी हुई है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी, तुंगभद्रा नदी, अलकनंदा नदी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा नदी। तो गंगा नदी इसका सही आंसर होगा। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट झेलम, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है मूसी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी। तो जो झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर किसके किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर। श्रीनगर किसके? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी, यमुना नदी या महानदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रेलवे ग्रुप डी में और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू, गोमती, महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली, गोमती, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। किसके? हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ, यानी मान लो किसका नाम है लखन, तो गोमती यानी गोता मारता है, वो गोता मारता है। तो लखनऊ, लखन क्या करता है? गोता मारता है। गोता
मारता है। गोता मतलब पानी में तैरता है, तो लखन यानी लखनऊ। लखनऊ। गोता मारता है यानी गोमती नदी। गोता से गोमती नदी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका जो ऑप्शन है गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गंगा नदी। गंगा नदी के जो है किनारे वाराणसी ये बसा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है? वहाँ पे वाराणसी, आगरा, दिल्ली ऐसे भी दिए जाएंगे, तो आपको कंठस्थ कर लेने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इतने ही आज टॉप 10 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे थे मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी ये टॉपिक अच्छा लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और